हेलो गाइस, दिस इज मी मारुसेक एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एसएम ट्यूशन। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है और वो क्लास 10th में है। तो सो गाइस, क्लास 10th वालों, आपका रिजल्ट आ चुका है और अगर आपके माइंड में जरा भी डाउट है कि आपको जो मार्क्स मिला है वो कम मिला है या आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई गड़बड़ी हुआ है सीबीएसई के द्वारा मार्क्स चढ़ाने में, कॉपी चेक करने में या रीटोटलिंग करने में, जिसके कारण एक अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आपको मिल गया है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 75% नहीं ला पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 90% क्रॉस नहीं कर पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कुछ नंबरों के लिए फेल हो गए होंगे। तो डोंट वरी, एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन अभी भी आपके पास बचा हुआ है और इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हो। आप ये इंश्योर कर सकते हो, ये सुनिश्चित कर सकते हो कि आपको जो मार्क्स मिला है वो जेन्युइन मार्क्स है या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज के प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीबीएसई पोर्टल पे। तो cbse.nic.in, सबसे पहले तो cbse.in पे आपको जाना पड़ेगा। ये ऑफिशियल साइट है और ये कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक क्लिक फॉर सीबीएसई रिजल्ट्स और एक मिलेगा सीबीएसई वेबसाइट के लिए। आपको रिजल्ट वाले में नहीं जाना है, आपको जाना है सीबीएसई वेबसाइट में। जैसे ही आप सीबीएसई वेबसाइट पे क्लिक करोगे, ये आपको ड्राइव करेगा इस वेबसाइट पे। आप देख सकते हो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई का, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे नेविगेशन बार मिल रहे हैं, जहाँ पे आप पहले आ चुके होंगे। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली स्लाइड करना है और रीसेंट अनाउंसमेंट्स में जाना है। यहाँ पे वो तमाम रीसेंट अनाउंसमेंट जो हुए हैं उनको डिस्प्ले करने वाला ये बॉक्स है। यहाँ पे आपको नजर पड़ेगा शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। यही हमारा काम का ऑप्शन है, इसी में हमें जाना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हो। आपको जो मार्क्स मिला है उसका वो आंसर शीट का आपको फोटोकॉपी मिल सकता है और साथ ही साथ अगर फोटोकॉपी पे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको मार्क्स नहीं दिया गया है जहां पे मिलना चाहिए था, तो आप री इवैल्यूएशन पे लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। फिलहाल ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, तो मैं ये क्लास 10th वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लास 10th वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एक नोटिस ओपन होता है और ये नोटिस रिगार्डिंग है उस पर्टिकुलर स्टेप को जो री इवैल्यूएशन स्टेप कहलाता है। इसमें हम सबसे पहले स्लाइड करेंगे और सबसे पहले नीचे जाएंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताना बहुत जरूरी है। ये शेड्यूल है वेरिफिकेशन के लिए, जो आपको वेरिफिकेशन करवाना है। देखो, यहाँ पे कुल मिला के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का एक स्टेप होता है, उसके बाद स्टेप होता है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी और सबसे आखिर में स्टेप होता है री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स। अब ये क्या है, कैसे ये होता है, तमाम हम बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में अगर आपको गलती से कम नंबर जोड़ के आया है, यानी कहीं टोटलिंग में मिस्टेक हुआ है सीबीएसई के द्वारा, या कहीं पे नंबर चढ़ाने में गलती हुआ है और आपको मिलने चाहिए थे 43 और आपको मिल गया है 4, या आपको 33 आया है और आपको मिल गया है 3, तो ऐसे कुछ ह्यूमन एरर्स अगर हुए हैं तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के थ्रू ये दूर हो जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अप्लाई करने के लिए का जो डेट है वो है 20 जुलाई 2020, यानी मंडे, यानी ये जो अपकमिंग मंडे है 20 जुलाई का, उस टाइम से ये आप एप्लीकेशन जो आप डाल सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, वो अवेल हो जाएगा। यानी 20 जुलाई के बाद आप, या 20 जुलाई से आप 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि मुझे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाले प्रोसेस में नहीं पढ़ना है, मुझे डायरेक्टली फोटोकॉपी मंगवाना है या डायरेक्टली मुझे दोबारा से चेक करवाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूं अभी आपका डाउट। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे फोटोकॉपी के लिए, और सबसे आखिर में आप एलिजिबल होगे ये री इवैल्यूएशन प्रोसेस से। और ये सीक्वेंशियल है, आप कोई भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। अब वापस से आता हूं, ये ऑनलाइन अप्लाई 20 से लेकर के 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए पर सब्जेक्ट का फी जो है आप कह लो, या प्राइस जो है वो 500 रुपीज है, ठीक है ना। तो अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो 500 पे करना पड़ेगा। अगर आपको साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी है प्रॉब्लम, आप अगर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, 500 देना पड़ेगा। और अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आपको
फिर उसके लिए अलग से 500 देना पड़ेगा, यानी जितना सब्जेक्ट उतना 500 का नोट लगेगा बाबू, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के बाद ऑनलाइन अप्लाई आप जब कर लिए, 24 जुलाई तक लास्ट डेट रहेगा, उससे पहले 5 बजे शाम से पहले पहले तक आपको कर लेना है ये स्टेप को। मेरा सजेशन रहेगा कि 20 को ही कर लेना या 21 को ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलेंगे अगला स्टेप। अगर आपको जो वेरिफिकेशन हुआ मार्क्स का वो फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है और मैं अपना आंसर शीट देखना चाहूंगा कि वहां पे कहां मैंने गलती किया है या कहां पे मुझे मार्क्स नहीं मिला है, तो इस टाइप के क्वेरीज को, इस टाइप के डाउट्स को आप दूर कर सकते हो स्टेप नंबर 2 के जरिए। ये आप देख सकते हो, दोनों ये तीनों जो स्टेप है वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप ड्राफ्ट के जरिए, पोस्टल सर्विसेज के जरिए कहीं अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखिए, आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बेचारे वो भी परेशान होंगे इस चीज को लेके। उनका जो मार्क्स आया होगा वो अच्छा नहीं होगा और वो सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा तो मैंने लिखा ही नहीं था कि इतना खराब मुझे मार्क्स मिले। तो डोंट वरी, इस स्टेप को आप कीजिए, आपको हो जाएगा, आपका सारा सेटिस्फैक्शन अनसेटिस्फैक्शन दूर हो जाएगा। चलिए, तो सेकंड स्टेप जो है वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका जो डेट है वो 4 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला स्टेप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, उसके लिए आपको 4 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है ना। बट जो दूसरा वाला स्टेप है फोटोकॉपी के लिए, उसके लिए आपको महज 2 दिन का टाइम मिल रहा है। 4 अगस्त को कर लीजिए तो बहुत सही है, वरना 5 अगस्त को 5 बजे से पहले कीजिएगा तभी हो पाएगा। और अगर एक बार टाइम निकल गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सर पटकते रहना, नाक रगड़ते रहना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो एकदम अवेयर रहने का जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो किस्मत है वो बदले, आपका जो मार्क्स है वो चेंज हो और बढ़ के आए, तो इसके लिए भी आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपया देना पड़ेगा। यानी अगर आप मैथ्स का कॉपी दोबारा से चाहते हो, उसका दोबारा से आप उसका फोटोकॉपी चाहते हो कि आपको आंसर शीट वो मिले फोटोकॉपी के जरिए, तो उसके लिए भी आपको 500 देना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक बार अपना स्टेप को सारा, सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन 20 से 24 जुलाई से पहले पहले तक, 500 रुपया पर सब्जेक्ट का लगेगा। उसके बाद आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन फोटोकॉपी के लिए। इस स्टेप में क्या होगा, आपको फोटोकॉपी पीडीएफ वे में मिल जाएगा, ये हार्ड कॉपी में नहीं आपके घर तक आएगा, ठीक है ना। आपको वेबसाइट पे जाना है जहां पे आपने अप्लाई किया, अभी मैं सारा कुछ बता दूंगा। वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा आपका पूरा का पूरा, जिस तरीके से ये पीडीएफ खुला ना डॉक्यूमेंट, उसी तरीके से वो पूरा का पूरा आंसर शीट मिलेगा, जहां पे चेक किया हुआ रहेगा कि कहां पे आपको मार्क्स मिला है, कहां पे आपको मार्क्स नहीं मिला है, कहां पे गलत चेक हुआ है, कहां पे सही चेक हुआ है, आप सारा चीज देख सकते हो। आपको पूरा का पूरा आंसर शीट ही भेज देगा वो लोग स्कैन करके, ठीक है। अब जब आप स्कैन कॉपी को देख लोगे कि अरे मेरा यहाँ तो मार्क्स मिलना चाहिए था, टीचर ने नहीं दिया, ये यहाँ तो 4 नंबर मिलना चाहिए था, 3 ही नंबर दिया, जबकि गलत हम किए ही नहीं है, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो दोबारा इवेल्युएट करने के लिए, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं री इवेल्युएशन या रीचेकिंग, जिसको आप अप्लाई करोगे 10 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त, ये भी 2 ही दिन का टाइम है। 11 अगस्त को 5 बजे से पहले पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा का पूरा कॉपी दोबारा से रीचेक नहीं होता है, ठीक है ना बच्चा, पूरा का पूरा कॉपी चेक नहीं होता है, ठीक। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर, क्योंकि आंसर शीट तो अब आपको मिल चुका है, आप देख सकते हो कहां पे मुझे मार्क्स सही मिला है, कहां पे मार्क्स मुझे नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 15 आपका चेक हुआ है, मार्क्स नहीं बैठाया गया है, ठीक है, या नंबर ही नहीं दिया गया है, तो उस केस में आपको क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है ना। और उसके लिए पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 16 में भी प्रॉब्लम है तो 100 और देना पड़ेगा, 100 200 रुपया, यानी पर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन पूरा का पूरा ऑनलाइन है, तो आप तो उसको कैश तो दोगे नहीं, तो ये जो पेमेंट होगा वो भी मोड ऑफ पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन वे में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस डॉक्यूमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, देख लेना बढ़िया से। कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मेरा इंस्टाग्राम चैनल को अकाउंट को फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, वहां पे डीएम करो, मैं आपके क्वेरीज डाउट्स को जरूर सुनूंगा और जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं कुछ गाइडलाइंस को कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा उसको कैसे अंजाम देना है, क्या इससे इसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये 3 प्रोसेस है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, सेकंड में ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी होगा और थर्ड में रीइवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स होगा। देखो ये बहुत ही लंबा पीडीएफ है, 3 पन्नों का है, पूरा बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। ऑलरेडी मैं बोला हूं कि इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं।
बट फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वो आप www.cbse.nic.in जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में खोला था, जिसके जरिए हमने ये पीडीएफ डाउनलोड किया था, उस साइट में आपको वापस से जाना है। मैं वापस से आपको चल के दिखाऊंगा अभी कि किस वे में हम लोग को करना है वो चीज, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद जो पैसा देना पड़ेगा वो आपको ऑनलाइन वे में देना पड़ेगा, या क्रेडिट कार्ड यूज करो, या जितने भी गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, ये जितने भी वेज हैं उसके जरिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कि एक ही एप्लीकेशन एक स्टूडेंट दे सकता है, 10 नहीं दे सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस किस चीज में प्रॉब्लम है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स के लिए करो, साइंस के लिए भी प्रॉब्लम है तो मैथ्स साइंस दोनों के लिए अप्लाई करो, ठीक है ना। तो एक ही टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। कोई भी लॉस होगा तो इसके लिए सीबीएसई जिम्मेवार नहीं है। एक नंबर भी अगर कटेगा बढ़ेगा तो उसको आपको मार्कशीट में शो किया जाएगा, ठीक है, और वो मार्कशीट आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको दूसरा मार्कशीट मिलेगा। ये जो वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इसका स्टेटस आपको अपडेट होता रहेगा। और अगर आप कंपार्ट आपको लग गया गलती से, तो आपको दोबारा से कंपार्टमेंट, अगर मान लो मार्क्स बढ़ाने के लिए भेजे थे और घट के आ गया और आपको कंपार्ट लग गया, तो उस केस में आपको दोबारा से कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है उसके लिए पर सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि पर सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा। और अगर आपका मार्क्स बढ़ के आता है तो सीबीएसई उसके साथ साथ आपको एक लेटर देगा एपोलॉजी का, जिसमें वो स्टेट करेगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण आपका मार्क्स बढ़ के आया है, कुछ गलती हुआ था जिसके कारण। तो वो लेटर को आप कहीं भी किसी भी स्कूल में दिखाओगे, तो अगर आपका एडमिशन का टाइम निकल जाता है तो वो स्कूल जो सीबीएसई के द्वारा एफिलिएटेड है तो वो उसको मानना पड़ेगा, वो लेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उस बेसिस पे आपके साथ अगर कोई नाइंसाफी हो रहा है कि आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे उस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर लेटर को आप यूज कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे फोटोकॉपी के लिए, उसके लिए भी आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, ठीक है ना। और वो जो होगा वो पीडीएफ वे में आपको, ये जो आप ई नंबर वाला देख सकते हो, ये एप्लीकेंट को प्रोवाइड किया जाएगा स्कैन्ड कॉपी, ठीक है ना, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। और ये लॉगिन अकाउंट अभी मैं पूरा बात करूंगा कि वो कैसे लॉगिन होगा, और पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और पूरे डिटेल वे में मैं समझा रहा हूँ, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। भले वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जा रहा हो, बट आप इसको देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। और उसके बाद भी डाउट अगर रह जाता है तो आपको मैंने बताया, कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। चलिए उसके बाद आप थर्ड स्टेप में जाएंगे, यानी रीवैल्यूएशन प्रोसेस में जाएंगे। और रीवैल्यूएशन जो होगा वो पर क्वेश्चन होगा, पूरा पेपर नहीं दोबारा से रीचेक किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो क्वेश्चन बोलिएगा वो क्वेश्चन को सीबीएसई दोबारा से देखेगा, और अगर उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे मार्क्स मिलना चाहिए तो वो मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर उसको लगेगा कि नहीं मिलना चाहिए था तो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप जब क्लेम कीजिएगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आपको रीजन लिखने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको याद तो रखना पड़ेगा ये चीज, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला स्टेप नंबर सी, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन प्रोसेस में जो सी नंबर वाला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए आपको बताना पड़ेगा, आपको अपना रीजन देना होगा, और आप रीजन दीजिएगा तो बहुत ही कंक्रीट रीजन दीजिएगा, ठीक है ना, कि मुझे मार्क्स इसके वजह से क्यों नहीं मिला, जबकि मार्किंग स्कीम में ये नंबर, ये मार्क्स मिलना चाहिए था, यही आंसर था जो मैंने लिखा है। तो उस तरीके से बहुत ही कंक्रीट आपको रीजन देना पड़ेगा, ताकि सीबीएसई ये सोचने पे मजबूर हो जाए और आपका नंबर बढ़ाने पे मजबूर हो जाए। तो कुल मिला के ये पूरा डिस्कशन था, ये पूरा पीडीएफ था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस किस स्टेप्स को फॉलो करके आपको पूरा कुछ करना है और कौन कौन सा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने बताए, जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख लेना कि कब कब आपको अप्लाई करना है, डेट बिल्कुल भी मिस मत करना। अब हम लोग चलते हैं कि किस वे में हम लोग को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग वापस से उसी साइट में वापस से आ गए हैं, और अब हम दिखाने वाले हैं कि किस वे में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वंस अगेन हम लोग उस पेज में आ गए हैं, हम लोग ऊपर करते हैं, वो पर्टिकुलर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लिक किया था उसको ढूंढते हैं। वंस अगेन हम लोगों ने फाइंड किया, यही वाला वो था। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लास 10th का, जिससे हम लोगों ने वो पीडीएफ को ओपन किया था, और ये ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपको ड्राइव किया जाएगा इस पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12th का अब क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शन है क्लास 12th, यानी अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। और पहला स्टेप जो है वो वेरिफिकेशन का, इसलिए वेरिफिकेशन कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। यही अगर सेकंड स्टेप होगा तो फोटोकॉपी वाला ऑप्शन आएगा, यही थर्ड स्टेप होगा तो रीवैल्यूएशन वाला ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो। यहाँ पे अगर आप
क्लास 10th के स्टूडेंट हो, जो कि आप हो, तो क्लास 10th के स्टूडेंट वाले ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन जो है वो फी पेमेंट का है। जब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप ड्राइव किए जाओगे फी पेमेंट में, जहां पे आपको पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए 500 रुपए अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो और 1000 अगर 2 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो। तो उसके बाद आपका फी कटा या नहीं हुआ, सक्सेसफुली आपने पे किया या नहीं किया, वो शो होगा फी स्टेटस में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका एप्लीकेशन स्टेटस बताएगा। अगर आपने सक्सेसफुली और बिल्कुल सही तरीके से अगर आपने सबमिट कर लिया तो यहाँ पे स्टेटस शो होगा कि वो सक्सेसफुली आपने उसको अप्लाई कर लिया, और फिर आपका मार्क्स बढ़ के आना है, घट के आना है, जो भी स्टेटस आपका शो होगा आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो ये वाला हेल्प लाइन पे। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं ये वाले ऑप्शन पे जो कि अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन है। जैसे ही हम लोगों ने इसको क्लिक किया एक पर्टिकुलर विंडो ओपन हुआ जिसमें क्या लिख रहा है, टू अर्ली। आप सब देख सकते हो टू अर्ली। क्यों टू अर्ली शो कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो एप्लीकेशन तभी खुलेगा जब 20 जुलाई होगा, और आज का डेट 17 है, और जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 17 जुलाई है। तो आज ये एप्लीकेशन नहीं हम अप्लाई कर सकते। इसको अप्लाई करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा 20 जुलाई। बट फिर भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कि ये कैसे एक्चुअल में वर्क करेगा। तो चलिए, क्लास 10 का तो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है वो लिंक, बट क्लास 12 का ये लिंक एक्टिव हो चुका है क्योंकि आज 17 तारीख है और क्लास 12 वालों का अप्लाई करने का डेट 17 है। तो देखिए, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का विंडो ओपन होगा जिसमें आपको एडमिट कार्ड आपको सामने रखना पड़ेगा। आप अपना रोल नंबर इंटर करोगे, अपना स्कूल नंबर इंटर करोगे, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हो, जहां आपने एग्जाम दिया था वो सेंटर नंबर इंटर करना पड़ेगा और फिर प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे आपको वापस से, जैसा मैंने वहां पे दिखाया था, आपको वापस से ड्राइव किया जाएगा इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, फी पेमेंट ऑप्शन पे, और ये वाला विंडो ओपन होगा। यहाँ पे अभी ब्लैंक दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पे जब वहां पे आप फिल करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा और वो एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे अपना दोबारा से रोल नंबर इंटर करना है और फिर प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करोगे आपको वापस से ड्राइव किया जाएगा चेक फी स्टेटस। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फी का स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, वो एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, अपने पास रखिएगा, लिख के रखिएगा, ताकि कभी भी आपको स्टेटस चेक करना हो तो आप उसी के जरिए आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर डालिएगा और चेक कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ये हम लोग अभी इंडिविजुअली उस पर क्लिक कर करके ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट जब आप करोगे पहला स्टेप तो वो ऑटोमेटिकली आपको ड्राइव करता जाएगा अगला पेज में, और इस तरीके से यहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल के आप देख सकते हो कि आपका जो स्टेटस है वो क्या हुआ है। तो ये था आज का वीडियो का डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को अगर उनको भी इस टाइप का प्रॉब्लम है और वो भी रीचेकिंग करवाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।